हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज हम एक बहुत लाजवाब वीडियो लेकर के आए हैं। प्यारे बच्चों, आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिक्स में पूरे बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आप सभी के कहने पर आज पूरे किताब में से फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर, यानी जो पूरा आपका फिजिक्स का 14 चैप्टर है उसमें से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सबको देखेंगे। और आज ज्यादा कुछ नहीं, पूरे किताब में से आज हम टॉप यहाँ पे कितने, यहाँ पे बात कर लें भैया 100 क्वेश्चन देखेंगे। यानी आज हम 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि पूरे बुक के अंतर्गत सारे क्वेश्चन रखे हैं। आपने अगर इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लिया, ठीक है, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला है फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक है, हम यूं ही नहीं बताते, हर साल फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो हमने पढ़ाया है बच्चे 90 प्लस बहुत सारे बच्चे लाते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है। तो चलिए देख लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। और ये 100% भैया हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, ये 100% है कि बोर्ड एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, तय है। इसके बाहर की संभावना बहुत कम। भाई वो होता है कि एक दो क्वेश्चन इधर उधर तो चला ही जाएगा, कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हाँ हम जो पढ़ाएंगे पूरा का पूरा आ जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कुछ क्वेश्चन अथवा में होते हैं, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ यूपी बोर्ड है, तो कुछ आपका मतलब अगर बहुत सारी बुक्स होती है तो इधर उधर से थोड़ा कनेक्ट करके क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ सकता है। बाकी यही आपको तैयार करने हैं, कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, सारे क्वेश्चन नोट करते चलिए और इनमें से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है वो भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया, और ध्यान देना सारे के सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बच्चों, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कहां से मिलेगा ये भी हम बता देंगे, परेशान नहीं रहना। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका कि कूलाम का नियम क्या है। पूछेगा कि कूलाम का नियम क्या है, इसका वेक्टर रूप लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, केवल इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये मान के चलिए कि हर साल नहीं आता है, जैसे एक साल आया, कभी कभार अगले साल गैप कर दिया, हाँ आ सकता है एक दो साल फिर गैप कर दिया, इस टाइप से। ठीक, अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों ये परिभाषा पूछता है 1 से 2 नंबर में, तो ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि वैद्युत बल रेखाएं। अगर आप देखें तो ये सारा का सारा हमने कुछ बताया है वन शॉट में। अब इसके अलावा भी आपको कहां से मिलेगा टेंशन नहीं लेना, हम है ना, हम बताएंगे। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देंगे, याद रखना पीडीएफ के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये भी काफी पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में। तो बबुआ इसको तो अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। तो भैया इस टॉपिक की जरूरत है वैसे पेपर के लिए। बिल्कुल बच्चों, ये ऐसे टॉपिक में से है जो हर साल लगभग लगभग आता ही आता है, कभी कभार में भी हो जाए कि ना पूछे, नहीं तो अक्सर बच्चों ये आता है। ठीक, और वो भी पूरे के पूरे प्यारे बच्चों 5 नंबर में। तो 5 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है ना। चलिए नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दो हैं, एक अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है, एक निरक्षीय।
बट अच्छी स्थिति वाला कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है और हमने करवाया भी है वन शॉट में, ठीक है ना आपका। और अगला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ठीक है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है ना, वही वाला भैया फार्मूला का जो निगमन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये भी अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ तो मान के चलो 7 साल के पेपर में 3 से 4 सेट में या 5 सेट में आपको मतलब साल में, सेट में नहीं, सेट में तो लगभग हर साल आता ही आता है, चाहे अथवा ही करके आए, ठीक, तो इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक व विमा, ये भी परिभाषा होती है, 1-2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हमने मिलाकर रखा है, चाहे वो 1 नंबर वाला हो, 3 नंबर वाला हो, चाहे 5 नंबर का, 2 नंबर का, सब कुछ ठीक मिला के। अगला है गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो 100% तैयार कर लेना बच्चों, 100 में ये 100% फिक्स कर लीजिए कि आता ही आता है गॉस की प्रमेय तथा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। कभी कभार गॉस की प्रमेय नहीं आता, उसका अनुप्रयोग पूछ लेता है, कभी कभार अनुप्रयोग नहीं आता है, गॉस की प्रमेय पूछ लेता है, याद रखना, इसलिए ये दोनों समझो है। अगला है कि वैद्युत विभव तथा विभवांतर की परिभाषा, ये परिभाषा भी पूछा जाता है, वो भी 1 या 2 नंबर में, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है भैया कि बिंदु आवेश के कारण विभव, ये भी विभव का व्यंजक पूछा जाता है कि किसी बिंदु, जैसे उसमें होता है ना पहले चैप्टर में, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर वैसे चलता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो वैसे तरह। अगला है कि वैद्युत विभव के कारण, जैसे उसमें क्या था, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वहां पर अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षीय स्थिति में विभव, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला पूछता है उतना ये नहीं पूछता, लेकिन अब हम यूं नहीं कह सकते कि भैया कि हाँ नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला है कि विभव प्रवणता, परिभाषा, मात्रक व विमा, ये भी इंपॉर्टेंट है, भले परिभाषा आता है बच्चों 1 से 2 नंबर में, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर से बोल दे रहे हैं, परेशान नहीं होना, इन सबका सॉल्यूशन हम आपको देंगे, वीडियो के अंत तक बने रहना, कहां से मिलेगा सब कुछ बताएंगे। अगला है कि समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। आगे देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये भी आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर में ही आया है, पिछले वर्ष। अगला है कि धारिता क्या है, इसका परिभाषा, मात्रक व विमा, ये भी 1 से 2 नंबर का टॉपिक है, अगर परिभाषा अकेले आ जाएगा तो 1 नंबर में, अगर यहाँ पे परिभाषा मात्रक विमा आएगा तो 2 नंबर में, ठीक है। अगला है कि विलगित गोली चालक की धारिता, ये भी पूछा जाता है, ठीक, ये धारिता के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब सी बराबर जो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू का एक हो या आर लिखो यहाँ पर, ठीक, फिलहाल अभी नहीं जानना आपके लिए, केवल टॉपिक जानिए। अगला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ओहो ये तो भैया इस चैप्टर धारिता वाले चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्यारे बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये समझना इसको तो 100% याद करना पड़ेगा, यानी इसको 100% तैयार करना पड़ेगा, याद नहीं तैयार करना है, ठीक है। अगला है कि संधारित्र का संयोजन, तो इसमें भी संधारित्र का संयोजन पूछ लेता है, ठीक, बहुत कम चांस होता है लेकिन कभी कभार होता है बच्चों की पूछ लेता है। संधारित्र का संयोजन में एक होता है भैया समांतर क्रम,
और श्रेणी क्रम, तो इसका संयोजन का निगमन आ जाता है कभी कभार। ठीक है इंपॉर्टेंट, सिंपल सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक, हमने याद रखना। ऐसे बच्चों आपके लिए मेहनत इतना ज्यादा करना पड़ता है, लगता है बड़ा आसान है कि बस यूं ही खड़े हो जाओ। भाई यहाँ पे वीडियो शूट करने में तो विशेष टाइम नहीं लगता, लेकिन कंटेंट जो तैयार करना होता है इसके लिए 4-4, 5-5 घंटे का वक्त लगता है। ठीक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाना पड़ता है, क्वेश्चन बैंक को साथ में रखना पड़ता है 2 से 3, तब जाकर के ये देखना होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ है और कौन से बुक में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाकर के ये हम सीरीज बनाते हैं। इसलिए कह रहे हैं ना कि सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट करते चलिएगा, मतलब इसको ऐसे ही हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन ये एकदम पके हुए मजे हुए क्वेश्चन है। अगला है कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या है, इसकी परिभाषा काफी पूछता है। नेक्स्ट, धारा घनत्व की परिभाषा, ये सारी परिभाषाएं होती हैं 2-2 नंबर वाली। अगला है कि ओम का नियम, ठीक है, और इसके साथ अगला जो टॉपिक है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारे जो आते हैं लॉन्ग वाले हैं भैया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लिखे हैं। अगला है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, तो भैया इस पे ताला मार लीजिए, इस पे ताला मार लीजिए, ये कुंडली लगाकर बैठेगा 100 में 100%। ये सब आने वाले टॉपिक हैं बच्चों, 100% ये पूछे जाने वाले टॉपिक होते हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, परिभाषा आता है 2 नंबर में। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता, ये भी 1 से 2 नंबर की परिभाषा है। नेक्स्ट है कि वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत शक्ति, ये भी आएगा, तो 1 से 2 नंबर वाला टॉपिक है। ये सारी परिभाषाएं हैं। नेक्स्ट है कि सेल का वैद्युत वाहक बल, तो ये भी परिभाषा में पूछा जाता है। छोटी छोटी ये परिभाषाएं होती हैं, हम है ना लिखवाने के लिए, परेशान नहीं रहा, आपको अभी केवल टॉपिक समझिए। नेक्स्ट है कि सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये संबंध पूछा जाता है। ठीक, और ये अक्सर या तो 3 नंबर में आएगा या पूरे 5 नंबर का टॉपिक हो जाता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं भैया। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? अगला टॉपिक है किरचॉफ का नियम। अब ध्यान देना, यहां से जितने टॉपिक हैं, यानी ये अब आपका तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर अब जब वो स्टार्ट होगा, तो तीसरे वाले चैप्टर में 3 से 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं वैद्युत धारा वाले में। तो ये जिनमें से एक किरचॉफ का नियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये भी पूरे के पूरे 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, याद रखना, हमेशा पूछा जाता है। चाहे आप 2025 का पेपर उठाओ, चाहे आप 24 का उठाओ, चाहे आप 23 का उठाओ, चाहे 22 का उठाओ, मतलब आपको हर साल देखने को मिलेगा। अगला है व्हीट स्टोन सेतु, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, और ये भी 100% आपको तैयार करना ही पड़ेगा। और याद रखना बच्चों, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में? तो ये 5 नंबर का टॉपिक है। अगला है बायो सेवर्ट का नियम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बायो सेवर्ट का नियम ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, और साथ में अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। अब आप कहेंगे सर कितना टॉपिक? प्यारे बच्चों तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके इतने ज्यादा चैप्टर हैं भाई, इतने पूरे बुक में से अगर हम 100 ही टॉपिक ऐसे बता रहे हैं
कि जो आप अच्छे से देख लो, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इससे बड़ी मतलब बड़ी बात क्या हो सकती है। बाकी वैसे देखने बैठोगे तो हर एक चैप्टर में आपके 15 से 20 लगभग टॉपिक हैं। इस तरह से तो अगर आप जाएंगे तब आपके 300-400 टॉपिक तो नॉर्मली ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन हम तो 100 केवल बता रहे हैं, केवल और केवल 100 टॉपिक बता रहे हैं। तो एम्पियर का परिपथी नियम ये भी बच्चों 100% पूछा जाने वाला टॉपिक बन जाता है। ठीक, यानी इसमें से जो ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, और ये भी बबुआ 5 नंबर का टॉपिक होता है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर धारावाही, देखिए यहाँ चैप्टर वाइज नहीं बता रहे हैं, ये पूरा क्रम से है। अब ये चौथे चैप्टर में ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, ये भी हर साल पूछा जाता है। ना यकीन हो पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। 100 में 100%। और सबसे जरूरी बात ये कि इन सबका निगमन, ये सारे डेरिवेशन जो आपके डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है वो हैं, तो इन सबको अपन इतने सिंपल तरीके से बताएंगे ना कि आपने शायद ही देखा होगा। इसीलिए अगर आज इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट बच्चों का मिला है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से, क्योंकि हम रट्टा नहीं मरवाते। याद रखना, आज अगर मिलियन से भी ज्यादा परिवार है तो आप सबके प्यार और दुआओं की वजह से, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम जितना हो सकता है अपने से आसान तरीके से तोड़ मरोड़ कर आपको देते हैं, ठीक है। और उसका फुल मार्क भी, अच्छे नंबर भी मिलते हैं एग्जाम में। चलिए, तो ये सब कहीं ना कहीं आप सबके प्यार और दुआओं की वजह से है कि अपना चैनल इतना अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है। आगे देखते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलाघूर्ण, ये भी पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट है चल कुंडली धारा मापी, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको तो मिस मत करना बबुआ। अगला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, परिभाषा पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट है कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय पदार्थ की अवधारणा, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। इसका एग्जाम्पल सहित 100 में 100% याद रख लिए, इसको तैयार कर लेना क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये काफी इंपॉर्टेंट। अगला फ्लेमिंग के दाएं हाथ, दाएं बाएं दोनों चलता है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं कह सकते, लेकिन पिछले साल यानी 2024 में ये क्वेश्चन दिखाई पड़ा था। अगला है स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। अगर भैया हर साल पूछा जाए तो कहीं ना कहीं हमें तैयार तो करना ही पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, इसको 100% मान के तैयारी करना है क्योंकि ये हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है। नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान व वर्ग माध्य मूल मान में संबंध, ये भी पूछ लिया जाता है डेरिवेशन में। और अगला है कि एलआर तथा एलसीआर परिपथ, हाँ ये टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एलसीआर परिपथ, और 100 में 100% इसको तैयार कर लेना। चलिए नोट कर लीजिए भैया, तब तक पानी भी पी लेते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक, अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, उसकी रचना व क्रिया विधि का वर्णन लिखिए। और ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है, 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक 5 नंबर में आता है, याद रखना। और यही आपका ज्यादातर बच्चे यही प्रैक्टिकल वाइवा जब होता है तो वाइवा में भी यही क्या है चार्ट में बनाते हैं ट्रांसफार्मर,
ठीक, तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, क्रियाविधि और मतलब इसका सिद्धांत, रचना व कार्य विधि का वर्णन कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। कभी कभार तो बच्चों ये दो दो तीन तीन सेट में पूछ लेता है। 2024 में ही ये 3 सेट में आया था, तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, इस पे हम स्टार लगा दे रहे हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। हम बताएंगे पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन, बस आप केवल अभी क्वेश्चन नोट करते चलिए। अगला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, यानी जिसको डायनमो बोलते हैं, इसका सिद्धांत, रचना व कार्यविधि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट उतना नहीं जितना ट्रांसफार्मर वाला, लेकिन आता है। अगला है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। नेक्स्ट, प्रकाश का परावर्तन, ये पहले गायब हो गया था, लेकिन जब गोलीय दर्पण पे परावर्तन चैप्टर फिर से ऐड हुआ तो ये भी आ गया है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, बट है। अगला है कि दर्पण का सूत्र, जो आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, वही उसी का निगमन। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। आगे चलते हैं। अगला है कि प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम। भाई परावर्तन भी होता है, उसके नियम भी होते हैं, अपवर्तन भी है, उसके नियम भी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा पूछता है भैया। और सबसे ज्यादा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें पूछता है, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा है। और अगला है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, यहां से सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपवर्तन का सूत्र गोलीय पृष्ठ पर। नेक्स्ट है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए, जिसे लेंस मेकर का सूत्र कहते हैं बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सारे 5 नंबर वाले टॉपिक हैं भैया, याद रखना, ये जो हम ये वाला और ये वाला। अगला है संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है, इन दोनों टॉपिक से भी ज्यादा। तो ये सारे के सारे याद रखना, ये 5 नंबर वाले टॉपिक होते हैं, ये सारे लॉन्ग टॉपिक हैं भैया, 5 नंबर वाले। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, तो ये भी काफी पूछा जाता है। ठीक, इसको भी नोट कर लेना, और आप थोड़ा थोड़ा करके भी एकदम बढ़िया तरीके से इसको, जो भी है सब अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको भी स्टार बनाते चलना, हम इतना जरूर आपको कह रहे हैं, क्योंकि यही आपके बोर्ड एग्जाम टाइम में आपके लिए रामबाण साबित होते हैं। जानते हैं कि भाई जिस समय हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है ठंडी का मौसम आ जाए, पर जिस समय ये वीडियोस अपलोड होगी या शूट हो रही है, अभी गर्मी का मौसम है। तो ये मत सोचना कि हम कल से पढ़ेंगे या पेपर आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है, या अभी बहुत समय है, तो इस चक्कर में ना आप बहुत पीछे रह जाओगे, याद रखना बबुआ। ठीक है, तो इन सब गलत धारणाओं के साथ कभी पढ़ाई मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जिस टाइम आप मौज मस्ती कर रहे हो, जिस टाइम आप सो रहे हो, उस टाइम भी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप मत सोचिएगा कि आप ही अकेले तुर्रम खां हैं। ठीक है। अगला है कि प्रिज्म के लिए पदार्थ के पूर्णांक का व्यंजक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है। प्रिज्म के पूर्णांक का सूत्र कितने नंबर में, 5 नंबर में। अगला है वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा, वर्ण विक्षेपण क्षमता और वर्ण विक्षेपण भी आता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब बनने वाला 3 तरह का क्वेश्चन होता है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक खगोलीय दूरदर्शी, एक परावर्ती। ठीक है, तो यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनने का, इनमें से बच्चों कभी कभार तीनों में से कोई एक दे देता है, वो भी 3 नंबर में, केवल किरण आरेख बनाने। अब किरण आरेख नहीं बनाने का देगा तो दे देगा आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त करो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला भी भैया और ये वाला भी, दोनों के दोनों यूं समझो एक तरह के ये क्वेश्चन किए जाते हैं, और अक्सर ये 3 नंबर में आते हैं, नहीं तो ये 5 नंबर में भी कभी कभार अथवा करके आ जाता है। नोट कर लीजिए, हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं।
अगला है परावर्ती दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, हमने बताया ना 3 है, सरल सूक्ष्म, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके बाद खगोलीय दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी। ठीक, अगला है तरंगाग्र क्या है, इसके प्रकार, ये भी पूछ लेता है बट कभी कभार, रेगुलर वाला क्वेश्चन नहीं है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है बट उतना ज्यादा नहीं। और ये दोनों जो क्वेश्चन है ना भैया, ये क्वेश्चन तो 100 में 100% आने वाले हैं, यानी इन दोनों में कोई एक कुंडली मार के पेपर में बैठ जाएगा। ठीक है, कोई नहीं हटा सकता, ये 100% श्योर है, इनका आना तय है। तो क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और हमने बोला ना कि 100 में 100% इसीलिए लिख देते हैं ताकि आप इनको ज्यादा से ज्यादा, इन पर ज्यादा आपका फोकस रहे, ये ज्यादा हाईलाइट रहे। दूसरा, ये अगला है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या, यानी हाइगेंस के तरंग का जो सिद्धांत है उसका प्रयोग करके एक परावर्तन की व्याख्या पूछता है, दूसरा है अपवर्तन की व्याख्या। तो ये भी मेरे प्यारे रसगुल्लों काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 100% तैयार करना है, ये बहुत ही सुंदर का सा क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब, एकदम मक्खन, बिल्कुल आप लोगों की तरह, ठीक है ना, जैसे आप लोग हैं। चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि व्यतिकरण क्या है और इसकी आवश्यक शर्तें, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। व्यतिकरण क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें, इसको भी अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट कि व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता, व्यंजक आता है बट रेगुलर ये क्वेश्चन नहीं है। अगला यंग के द्विस्लिट, स्लिट होता है स्लिप नहीं, स्लिट, द्विस्लिट या द्विक रेखा छिद्र कहा जाता है, प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई, ये भी प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लॉन्ग में है, 5 नंबर में आता है, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला है विवर्तन तथा विवर्तन के प्रकार, ये भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं कह सकते बट विवर्तन की परिभाषा आ जाता है। ठीक, विवर्तन क्या है और विवर्तन का पूछ लेता है, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त, तो 2 नंबर में आ जाता है। अगला है एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण ये परिभाषा आता है। अगला कि पोलराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि का वर्णन, ये भी बच्चों लॉन्ग में आता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं कह सकते हैं लेकिन है। अगला है कि देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्ध्य और कार्यफलन, इसका सूत्र तो इंपॉर्टेंट है भैया, ये सारे के सारे का आते हैं परिभाषा, इनमें से कोई ना कोई एक परिभाषा तो फिक्स है। अगला आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार हो जाए मिस कर दे, नहीं तो प्यारे बच्चों ये 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, वो भी पूरे या तो 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में आता है। नेक्स्ट दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी इसका भी डेरिवेशन काफी ज्यादा आता है, अभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भैया हम। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत, देखिए अब हम परमाणु और नाभिक वाले चैप्टर में घुसे हैं, जो आपका उधर जाके 12वां 13वां चैप्टर हो जाता है। प्यारे बच्चों इसमें से ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा साल नहीं जाएगा जब ये ना दिखाई पड़े। अल्फा मतलब रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत कभी कभार हो जाता है, मिस कर देता है, नहीं तो चांस ही नहीं होता है कि इसको छोड़ कर जाए। ठीक है, याद रखना लॉन्ग में आता है या 3 या फिर 5 नंबर। अगला है कि रदरफोर्ड का परमाणु व मॉडल व कमियां, तो ये भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना ज्यादा ये, तो इसको भी 100% तैयार करना पड़ेगा। अगला है कि बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक, तो ये भी
पूछता है कि बोहर का परमाणु मॉडल क्या है और बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को किस प्रकार दूर किया। तो ये भी प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतना ही ज्यादा 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। अगला है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे इसमें सब हैं, बिल्कुल है भैया, 100% पूछा जाने वाला। इसमें जो आता है लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, आपने सुना होगा, नहीं भी सुना है डोंट वरी, बताएंगे ना, ये तो भी लास्ट की बात है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है कि समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक सबकी परिभाषाएं प्यारे बच्चों, इन सब की जो परिभाषाएं हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, सारी की सारी परिभाषाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपके पास अभी कोई बुक वगैरह होगा या फिर क्वेश्चन बैंक वगैरह है पुराना ही, तो उनमें से टिक कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके देखते रहिएगा। नहीं तो हम तो हैं ही ना, बोला ना कि समय से पहले भैया इतना याद रखना बच्चों, अभी थोड़ा गर्मी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि नवंबर भी नहीं जाने देंगे उसके पहले ही वन शॉट निपट जाएगा। इतना जरूर है, आपसे वादा करते हैं, दावे के साथ कह रहे हैं भैया, अगर भगवान ने सही सलामत रखा, ऊपर वाले ने, आप सभी का प्यार और सपोर्ट रहा, तो बहुत मतलब यूं समझिए कि अक्टूबर तक ही फिनिश हो जाएगा वन शॉट, इतना याद रखना। ठीक है, चलिए तो ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं, उनके मन में आ रहा होगा कि हम अकेले इतने क्वेश्चन, इतना आप बता दे रहे हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट है। तो हाँ है, क्योंकि बच्चों सेट बनता है 7, अब 7 पेपर बनेंगे, 7 पेपर सेट बनते हैं, तो इतने ज्यादा क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके हिसाब से 500 क्वेश्चन भी कम हो जाएंगे, क्योंकि 7 सेट बनते हैं और हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे किसी में आएगा ये, तो भैया हो सकता है किसी में जैसे ये आया है तो किसी में ये आ जाएगा, किसी में ये तीसरा आ जाएगा तो किसी में ये दे देगा। अब ऐसा थोड़ी है कि किसी एक पेपर में ही ये चारों टॉपिक दे देगा, नो, इसीलिए बोल रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है कि नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषता है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगला परमाणु मात्रक द्रव्यमान, जिसको एएमयू बोला जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द्रव्यमान क्षति क्या है, इसकी परिभाषा आता है बच्चों। अगला है कि बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। और नाभिकीय विखंडन, तो हाँ बबुआ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100 में 100% आने वाला टॉपिक है, एक नाभिकीय विखंडन। क्योंकि 2024 का पेपर उठाओ, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, एक में तो परिभाषा पूछा था, दूसरे में आपका अंतर पूछा था, ठीक है, एक में लॉन्ग में पूरे 5 नंबर में पूछ लिया था। तो ये बच्चों नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, ये क्वेश्चन और अंतर कई तरह से पूछता है। तो चलिए इसको पहले देख लो, ठीक है। आगे देखते हैं, अब नाभिकीय संलयन अगला है। नाभिकीय संलयन, तो ये भी हमने बताया ना कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों साथ चलता है, 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। अगला है सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत, ठीक है, सौर ऊर्जा तथा इसके स्रोत, इसका जो स्रोत है, ये क्वेश्चन अब, हालांकि ये क्वेश्चन अब नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है, इसको समझो हटा दिया गया है, अब उतना ज्यादा नहीं आता है इसके स्रोत में सौर ऊर्जा की वगैरह, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो पहले क्वेश्चन में जैसे आपका सिलेबस में था तो रखा गया था, अब इसको उतना ज्यादा नहीं पूछता है। अगला है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश, परिभाषा आ जाता है। अगला है कि संयोजी बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड, इनकी परिभाषा भी पूछता है, ठीक। और नेक्स्ट है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की परिभाषा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है भैया, और पूरे पूरे बच्चों ये 3 नंबर में आता है, जैसे यहाँ पे है ना चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है, तो इस तरह से ये 3 नंबर का बन जाता है, नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है कि पी टाइप अर्धचालक, परिभाषा पूछता है बच्चों। अगला है एन टाइप अर्धचालक, ये एक एक नंबर की परिभाषाएं हैं, याद रखना। अगला है कि पीएन संधि डायोड, ये भी 1-2 नंबर की परिभाषा है, मतलब 1-2 लाइन वाली भी।
बाकी 1 नंबर की परिभाषा होती है। अगला है अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर, ये भी वैसे ही है। और नेक्स्ट है कि एवलांस जो भंजन होता है क्या होता है। ये सबके सब एक एक नंबर वाली परिभाषाएं होती हैं। अब इसके बाद जो आते हैं लॉन्ग वाले हैं, चलिए नोट कर लीजिए, हो गया ना। अब चलते हैं इनमें, देखते हैं बच्चों ये वाला। अब यहां पे याद रखना भैया, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत, तो ये आपका पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अग्र अभिनत के रूप में जब आता है तो ये 3 नंबर का, और एक पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत जिसको उत्क्रम अभिनत, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर दिखाई देता है तो 3 नंबर का। लेकिन 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 उनमें से भी सबसे ज्यादा, क्योंकि बच्चों लास्ट वाले चैप्टर में पहले बहुत अदर टॉपिक भरे हुए थे, जैसे उसमें आपका एलईडी पहले था, उसके बाद जो क्या कहते हैं सोलर कुकर वगैरह था, उसके अलावा आपका क्या कहते हैं फोटो डायोड था, ठीक है, इस तरह से और टॉपिक भरे थे, तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी हो जाता था। अब गिना चुना ही 1-2 टॉपिक 3 टॉपिक रह गया है, इसलिए इस चैप्टर का जो टॉपिक भी है वो फिक्स हो गया है। अगर हमें पता चल जाए कि इस चैप्टर से क्या आएगा तो इससे अच्छी बात क्या है। तो इनमें से पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी, तो 100 में 100% ये पूछता है। इसलिए प्यारे बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ, वो भी पूरे 100% पूछा जाता है, 5 नंबर में आता है। अगला है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी, एक अर्ध तरंग होता है तो एक पूर्ण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जाता है भैया, पूरे 5 नंबर में, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक और है संधि डायोड का जो परिपथ है, उसका पूछ लेता है कि किरण आरेख, परिपथ का मतलब किरण आरेख, कि कैसे बनाते हैं, होता है ना इस तरह से, जैसे संधि आरेख को कैसे बनाया जाता है, इस तरह से जैसे, तो यहाँ पे वो पूछ लेता है कि परिपथ क्या है, ठीक है। तो संधि डायोड का वही किरण आरेख कह सकते हैं या परिपथ, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये रहे बच्चों आपके पूरे किताब में से 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने बहुत मेहनत करके तैयार किए हैं, और यकीनन मेरे प्यारे रसगुल्लों अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपको फिजिक्स के अंदर अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो भैया, सब्सक्राइब नहीं करते हो, बुरा लगता है दिल से, इसलिए कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। और जल्द ही मिलेंगे वन शॉट के साथ में, अब जो आएगी वीडियो भैया हम उसमें जल्द ही वन शॉट भी बीच बीच में लेकर चलेंगे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।